जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रऊफ़ क्लासर और आपके सामने नया वीडियो ला के साथ हाज़िर हूं। पहले तो दोस्तों को कहना था जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज अभी आमिर मतीन साहब जो एक दिन की इनको वो चाहिए थी, छुट्टी चाहिए थी, कोई ज़ाती की मसरूफियत आ गई थी, लिहाजा आज तो वो मेरे साथ नहीं, कल इंशाल्लाह दोबारा वो मेरे साथ होंगे और हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे। और आप लोगों ने बड़े पसंद किए हैं हमारे जो वीलॉग्स हैं, हमारे शो हैं, दोबारा इसको हम आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद रेगुलर करते जाएंगे। बहरहाल आज की जो स्टोरी है वो बड़ी अहम स्टोरी है और स्पेशली ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से बड़ी खुशखबरी है। हुकूमत के लिए बहुत बड़ा रिलीफ है और मेरा ख्याल है जितना इन पर तनकीद आ रही थी, बम्बार्डमेंट आ रही थी, मीडिया की तरफ से आ रही थी, पार्टी के अंदर से आ रही थी, कैबिनेट के अंदर से आ रही थी, तो आप कह सकते हैं बहुत बड़ी मेरा ख्याल है आज उन्होंने सही ऑफ रिलीफ लिया होगा इमरान खान साहब ने या उनके अपने जो दोस्त हैं करीबी स्पेशल जो डुअल नेशनल हैं। तो फैसला आ जाए यहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब जो अतर मनीला साहब बड़े दबंग किस्म के बड़े अच्छे जज हैं, बाज़ उनके फैसलों पर तनकीद भी आते, फेयर कॉमेंट हम भी करते रहते हैं, लेकिन वो ऐसे फैसले कर जाते हैं मेरा ख्याल है जो शायद हमने देखा अमूमी तौर पर बाकी जजेस वो उसमें करते रहते हैं, बोल्ड फैसले भी करते हैं, बाज़ फैसले ऐसे आते हैं जिन पे जैसे मैंने कहा कि डिबेट भी हो जाती है। तो आज वाला जो फैसला उनका है वो बड़ा अहम फैसला है। डुअल नेशनल के हवाले से तमाम आंखें जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे लगी हुई थी और क्योंकि वहाँ पे इसको पटिशन में उन्होंने चैलेंज किया था कि वकील साहब हैं, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि इनके जो यहाँ स्पेशल असिस्टेंट्स लगे हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब ने, उसमें बहुत सारों के बारे में ये पता चला था डुअल नेशनल हैं, दीगर मुल्कों के नेशनलिटीज़ हैं, उनके पास अकामे हैं, वर्क परमिट हैं या वट जो भी कहें रेजिडेंसीज वगैरह हैं वो उनके पास मौजूद हैं। और वो ये कहना चाह रहे थे कि जनाब जो पटिशनर गए थे उसमें उन्होंने कहा था कि आप यहाँ पे किसी एमएनए के लिए बनने के लिए, पार्लियामेंट में बैठने के लिए, एमपीए बनने के लिए, शायद काउंसलर बनने के लिए भी आप डुअल नेशनल नहीं हो सकते। आर्टिकल 62, 63 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो रोकता है कि आपकी लॉयल्टीज़ डिवाइडेड लॉयल्टीज़ नहीं हो सकती। अगर आप पाकिस्तान में बैठना चाहते हैं, यहाँ सर्व करना चाहते हैं, यहाँ की पार्लियामेंट में बैठना चाहते हैं, प्रिविलेजेस हैं, पोलिटिकल क्लाउट है, जो भी है बेटर पोजीशन है, उसके लिए ज़रूरी है फिर इसी मुल्क के साथ आपकी वफादारी होनी चाहिए, फिर आप दूसरे मुल्क की नेशनलिटी नहीं रख सकते। और इमरान खान साहब सबसे ज़्यादा आपको याद हो तो माजी में इन्हीं पर तनकीद करते रहते हैं और बाकायदा वो आपका याद हो हैरान होते थे कि कैसे हो सकता है कि आपने ये क्वीन का, किंग का या किसी और मुल्क का उसका हलफ लिया हुआ है कि हम इनके लिए तलवार उठाएंगे, गन उठाएंगे, इनके लिए जंग लड़ेंगे, तो फिर आपको आके अपने ही मुल्क में बैठना पड़ता है। तो आप आके यहाँ का हलफ भी लेते हैं, वहाँ का भी हलफ लेते हैं, दो हलफ तो नहीं चल सकते लॉयल्टीज़ के। इमरान खान साहब की पोजीशन थी, हाई मॉरल ग्राउंड थे जो ठीक समझी जाती थी कि उस वक्त हमने देखा नवाज शरीफ साहब जो है उन्होंने कुछ ऐसे लोग लगाए थे जिनकी आप कैसे डुअल नेशनलिटीज़ नहीं बल्कि डुअल नेशनलिटी छोड़े ड्यूबियस उनके बैकग्राउंड भी थे। लंदन से कुछ दोस्तों को वो भी लेके आए थे, न्यूयॉर्क से कुछ ऐसे लोगों को लाए थे जिनको आकर उन्होंने यहाँ पे उन्होंने सेनेटर बना दिया था, जिन पर मनी लॉन्ड्रिंग की इन्वेस्टिगेशन होती रही थी क्योंकि वो ये इल्ज़ाम लगता था शायद वो इनके साथ मिलकर कुछ कर रहे। तो ऐसे लोग माजी में आते रहे जिसकी वजह से यहाँ पाकिस्तानी जो है ओवरऑल थोड़े से वो आके क्वेश्चन करते थे कि वहाँ से ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हमारे आ रहे हैं तो वो उनका बैकग्राउंड क्या है, उनके बिजनेस इंटरेस्ट क्या है, एक तो वो था। लिहाजा इमरान खान साहब हमेशा तनकीद करते थे और जो ही अब इमरान खान साहब ने अपनी हुकूमत बनाई है और साथ में उनके कोई फॉरेन फ्रेंड्स जो हैं वो आए हैं और उसमें उनके बिग बिजनेस इंटरेस्ट के साथ हैं, तो एक तो उनके अपने ही वजीरों ने वहाँ पर आके एतराज़ात करना शुरू कर दिए, वो भी मैं आपको उसके साथ में डिटेल से बताता हूँ। फिर मीडिया में बातें आना शुरू हो गई, फिर उनके बयानात माजी को लेकर फिर अपोजिशन पार्टी जो हैं उन्होंने शुरू कर दिया। लिहाजा एक उन पर दबाव आया और हमने देखा पिछले 2-4 दिनों से कि वहाँ पे रेजिग्नेशन आना शुरू हो गए। तानिया साहिबा का आया जो डिजिटल पाकिस्तान को हेड कर रही थी, बड़ा उनको लॉन्च किया गया था बहुत बड़े उसमें बम्बास्टिक स्टाइल में इमरान खान साहब ने उनकी तारीफ़ें की थी, जहांगीर तरीन साहब वगैरह लेके उन्होंने रिज़ाइन किया और रिज़ाइन में जो बात लिखी वो बड़ी अहम थी। उसमें उन्होंने लिखा है कि जनाब कि मैं जो यहाँ से इस्तीफ़ा दे रही हूँ, मेरी वहाँ पर नेशनलिटी के उस पर कंट्रोवर्सी बनाई गई, उसमें नेशनलिटी की बुनियाद पर मैं इस्तीफ़ा दे रही हूँ, मतलब यह है कि मैं उसको क्विट नहीं करूँगी जो मेरी नेशनलिटीज़ हैं मेरे पास। सो वो अगर उसके बाद चले गए फिर फवाद चौधरी साहब ने कहा कि जनाब के इसके बाद ईद के बाद मज़ीद कोई इस तरह के इस्तीफ़े आ सकते हैं, मीडिया ने साहब ज़ाहिर उस पर दबाव बढ़ाया। सो एक तरह का माहौल बन गया कि शायद यहाँ पर स्पेशल असिस्टेंट जो है उन पर क्वेश्चन उठना शुरू हो गए और मेन ये इशू बना दिया गया या उसको उन्होंने पोर्ट्रे किया कि ये उसके लॉयल्टी के इश्यूज़ हैं, शायद ये वफादार नहीं है, शायद फॉरेन नेशनल जो है इन पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, इस तरह की ट्विस्टिंग जो है उस पर ये। लिहाजा तमाम आंखें जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे थी कि ये क्या फ़ैसला देते हैं और उस पर किस तरह की उसकी डिटेल्स आती। बड़ा अहम फ़ैसला दिया आज उन्होंने अतर मनीला साहब ने, जिस पर जैसे मैंने कहा कि आज इमरान खान साहब या उनके हामी जो हैं वो उनको रिलीफ वहाँ से मिल सकता है। उन्होंने 2-4 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट की हैं और मेरा ख्याल है मेरे लिए गैर मुतवक्के ये फ़ैसला नहीं था क्योंकि मुझे उनका फ़ोन है, अनवर बेग साहब हैं, सेनेटर रहे हैं, उन्होंने ये पूछा कि ये किस तरह का फ़ैसला। मैं सर कोई भी जज बैठा होगा वो यही फ़ैसला देगा क्योंकि कानून में कहीं नहीं लिखा होगा कि स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो हैं वो अगर डुअल नेशनल हैं तो वो एडवाइज़र
तो वो ओहदा नहीं ले सकते। बाकी के लिए लिखा हुआ है आर्टिकल 62, 63 में आइन में, वहाँ क्लियरली लिखा हुआ है कि आप उस कौमी असम्बली, सेनेट या प्रोविंशियल असम्बलीज या बाकी कुछ और भी होते हैं उन पर नहीं लग सकते, आप उन पर इलेक्शन भी नहीं लड़ सकते अगर आप डुअल नेशनल हैं। इस पे कानून क्योंकि चुप है, तो कैसे वो चीफ जस्टिस हैं या कोई भी जज हो वो कह देगा कि इनके अपॉइंटमेंट्स जो हैं गलत हैं, कानून मौजूद नहीं है, उस पर ये कहना था। अब इसमें दो चार इसमें बड़ी एक आप कह सकते हैं इसमें चीज़ें, एक तो उन्होंने ये कहा जनाब कि ये हमारे एक बैकबोन है जैसे कहा जाता है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों, प्लस उन्होंने कहा जनाब कि इनके हुब्बुल वतनी पे कोई शक नहीं किया जा सकता, और तीसरा ये है कि अगर वो सर्व करना चाहते हैं तो उस पर कोई नहीं है, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के पास प्रीरोगेटिव है, पावर्स हैं, और वो चाहें तो उनको कर सकते हैं। अब इसके बाद ये डिबेट बड़ी हद तक हो सकता है सेटल हो जाएगी, लेकिन हम दो चार चीज़ें देखते हैं। एक तो ये थे कि हर वक्त हम यहाँ पे कंपैरिजन करते रहे, कोविड के हवाले से या कोरोना के हवाले से इमरान खान साहब दर्जनों दफ़ा उनके वज़ीर ये कंपैरिजन कर चुके हैं इसके इंडिया के साथ कि वो देखें इंडियंस पॉलिसीज़ में ऐसे था तो जिसकी वजह से वो कोविड को ज़्यादा हैंडल नहीं कर सके, या उन्हें लॉकडाउन के वगैरह से। पाकिस्तान और इंडिया दोनों एक दूसरे को कंपेयर करते रहते हैं, झूठा सच्चा करते रहते हैं 72 सालों में कि आप ठीक हैं या हम गलत हैं, वो ठीक हैं, या इस तरह की चीज़ें होती रहती। मैंने थोड़ा सा उसको चेक किया कि इंडियन इस पर लॉ क्या कहता है, इंडियन जो सिटीजनशिप जो बड़ा इतना सख्त हार्श मेरा ख्याल है जितना इंडियन एक्ट है ये इस पे ओवरसीज़ अपने इंडियंस पे, वो ये शायद दुनिया में कोई और उसमें मुल्क हूँ। और ये जहन में रखिएगा कि ओवरसीज़ इंडियन जो है $70 बिलियन की रेमिटेंसेस भेजते हैं, क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से हम देख रहे हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमें ये बात भी कहते हैं कि आप लोग चल इसी पे रहे हैं, बिल्कुल आप लोगों की मेहरबानी है, आप लोगों की वजह से 18-20 बिलियन डॉलर्स आ रहे हैं, फेयर इनफ। इंडिया के पास 70 बिलियन डॉलर जा रहा है। वहाँ पर क्या क्या है, वहाँ पे सुन लें ज़रा, वहाँ पे ये है इंडिया में कि कोई आप वहाँ सरकारी नौकरी नहीं कर सकते, कोई पार्लियामेंट के उसमें नहीं बन सकते, जज नहीं बन सकते, ब्यूरोक्रेट नहीं बन सकते, इलेक्शन नहीं लड़ सकते, अगली सुने, वोट नहीं डाल सकते, अगली सुने, आपको ज़मीन नहीं खरीद सकते, एग्रीकल्चर लैंड नहीं खरीद सकते, प्रॉपर्टी नहीं आप खरीद सकते अगर आप किसी और मुल्क के हैं। लीव अलोन के आप इलेक्शन लड़ें, अहदे लें, एडवाइज़र लगें, स्पेशल असिस्टेंट लगें, तो दूर की बात है, वहाँ पे आप ज़मीन नहीं खरीद सकते। ये मैं अभी उसमें जो बैठ के उसमें पढ़ रहा था, एंड प्लीज़ करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग में, अगर हमारे इंडियंस अगर फैंस या हमारे व्यूअर्स अगर देख रहे हैं वो ज़रूर इस पर कॉमेंट करें और हमें बताएं। और सिर्फ 2 फैसिलिटीज़ उन्होंने दी हुई हैं उनको, इसके बदले कि आप 70-80 अरब डॉलर्स हमें आप यहाँ पर भेज रहे हैं। वो क्या दी हुई हैं कि पहले ये होता था कि आपको आना पड़ता था तो आपको पुलिस रिपोर्ट से उन्होंने एग्जाम्प्ट कर दिया कि पुलिस रिपोर्ट एग्जाम नहीं करेगी, फ़ौरन आपको नेशनल के तौर पर नहीं ट्रीट करते। पाकिस्तान से कोई जाएगा तो वो आपको रिपोर्ट करनी पड़ती है, थाने में करनी पड़ती है, प्लस आपको मल्टीपल वीज़ा उन्होंने दे दिया, उन्होंने कार्ड वगैरह बना दिए कि आप आते जाते रहें। ये 2 फैसिलिटीज़ मेन जो दी गई हैं, इसके बदले के वो 80-70-80 अरब डॉलर वहाँ पर भेज रहे हैं, ये इंडियन है। अब पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है, 2 चीज़ें हैं। इस वक्त हमने स्टोरीज ब्रेक की थी 92 में, आमिर मतीन साहब ने, मैंने वहाँ पे बैठ के कि तकरीबन थाउजेंड्स ऑफ पाकिस्तानी जो है हर महकमे में उनकी लिस्टें पेश हुई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जो डुअल नेशनल हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं हमारे, वो डुअल नेशनल हैं, अपने बीवी बच्चों की भी उन्होंने ली हुई है, बच्चों को बाहर सेटल किया हुआ है, खुद भी ली हुई है, यहाँ बैठे हुए हैं और यहाँ से कमा रहे हैं, बच्चों को फंड कर रहे हैं। और बहुत सारे इरेगुलरिटी और स्कैंडल सामने आए थे कि ये जो है पाकिस्तान में करप्शन बढ़ने के एक मेन रीज़न ये भी है कि पाकिस्तान का ब्यूरोक्रेट जो है वो पाकिस्तान के उस पर वायबिलिटी पे, इसके स्ट्रेंथन होने पे वो बिलीव नहीं रखता। वो ये समझ रहा है खुदा ना खास्ता पाकिस्तानी थिंकिंग जितना यहाँ से कमा सकता हूँ, बना सकता हूँ, बना लूँ, मैं डील्स मारूँ, पैसे बनाऊँ, वट जो भी करूँ, ये हमारे ऊपर आज 90 या 100 अरब डॉलर का लोन बन गया है। इसमें ये भी मेन रीजंस हैं प्रोजेक्ट्स में कितनी बड़ी यहाँ करप्शन की गई है, क्योंकि बहुत सारे हमारे ब्यूरोक्रेट्स ने बहर अपने फैमिलीज़ को, अपने आप को उन्होंने फंड करना है और उन्हें जदादें खरीदी हैं, जदादें भी आपके सामने आई हैं, वो आई हैं। उस पर भी हमें कहा गया कि आप लोग को आप इस पर कुछ ना करें। थाउजेंड्स ऑफ हमारा ब्यूरोक्रेट जो है वो फॉरेन नेशनलिटी लेकर बैठा हुआ है, वो भी काम कर रहे हैं, उनके स्पाउसेस उन्होंने यहाँ पे उनके जॉब्स लिए, फॉरेन ऑफिस तक सबसे ज़्यादा सेंसिटिव आपकी पोजीशन है, उनकी उठा के देख लें। उस पर भी मुंह चुप करा दिया गया कि जनाब आप लोग जो है ना ये आप उस जाति कर रहे हैं कि जनाब के आपको आप डुअल नेशनल पे इतराज़ हो। भाई वो पाकिस्तान बैठ के उन्होंने डुअल नेशनलिटीज़ ली। एक तो चलो बच्चे बाहर पैदा हुए हैं ना, वो तो समझ में आती है कि वो आएँ और करें, और बाज़ आपको ओहदे जो हैं वो थोड़े से डिफ़ाइन करने पड़ते हैं कहाँ का। पहले पूरी ब्यूरोक्रेसी हमने देखी कि वो हो गई, उन्होंने डुअल नेशनलिटीज़ ले ली, उनके बच्चों ने ले ली। उसके बाद सियासतदानों के बारे में सामने आना शुरू हुआ कि उन्होंने ये ट्रेंड शुरू कर दिया। अब पता चले स्पेशल एडवाइज़र जो हैं वो या स्पेशल असिस्टेंट जो उनके पास भी डुअल नेशनलिटी। तो इस मुल्क को किसने चलाना है? अगर मतलब मुझे बात समझा दें, बाद लोग कहते हैं कि ब्रेन ड्रेन हो रहा है यहाँ से। ये ब्रेन ड्रेन मतलब किस तरह की उसमें आएँ? भाई डॉक्टर्स की हमें ज़रूरत है, हमें इंजीनियर्स की ज़रूरत है, हमें प्रोफेशनल की ज़रूरत है, हमें यहाँ पे उस एकेडमिक्स की ज़रूरत है, हमें IT एक्सपर्ट की ज़रूरत है, कोई शक नहीं। आएँ
अब सर्व करें बड़ी बड़ी उस पर पोजीशनों पे आप लें, इस मुल्क को उठाने में आकर थोड़ी सी मदद करें। अब ये आते कौन हैं, ये जो वहाँ से ओवरसीज पाकिस्तानी, आपकी ये बात प्लीज़ अपने जहन में रखेंगे। नो बडी इज़ रेजिंग क्वेश्चन ऑन योर पेट्रियटिज्म के आप लोग हैं। बात पोजीशनें ऐसी होती हैं जहाँ पे किसी भी मुल्क के वो नहीं लगाएंगे किसी को। अब मुझे बताएं जिन लोगों को ये लेके आते हैं ये कौन लोग हैं। जुल्फ़ी बुखारी साहब से शुरू करते हैं, दोस्त हैं। मुझे वहाँ पे यूके वाले बता दें कितना आप इससे पहले मिले थे जुल्फ़ी बुखारी साहब से, कोई कभी आपसे मिले हों, कभी कोई उन्होंने वहाँ पे कोई लोगों को बुलाया हो, आप लोगों ने बैठ के कोई एक मुश्तरका बंदा एक दिया हो कि फ़लाँ बंदा हमारा जो है फ़लाँ सेक्टर का ये ले जाएँ, ये आपको बड़ा डिलीवर का। ये ज़ाती दोस्त होते हैं। मतलब अनिल मुशर्रफ साहब आते हैं ज़ाती दोस्त के तौर पर आते थे यहाँ पे। या इसके बाद हमने देखा है कि बाकी देख लें कि आपको जितने भी यहाँ पे लोग आ रहे थे मोस्टली ये इनको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं, बाहर बैठे होते हैं। बाहर जब ये जाते हैं आते हैं इनको पिक एंड ड्रॉप करते हैं, सर्विस है। मुझे बताएं जुल्फ़ी बुखारी साहब का क्या बिज़नेस है लंदन में, कोई बता सकते हैं आप में से? अभी उनके पेपर सामने आए थे जो उन्होंने डिक्लेयर किए, एसेट्स उन्होंने यहाँ पे आके उन्होंने डिक्लेयर किए हैं, वो मुझे बता दें कि उसमें कहीं लिखा हुआ है कि उनका क्या बिज़नेस है। अब ऐसे बंदे हैं जिनके बिज़नेस का इमरान खान कहते हैं मुझे नहीं पता, वो इस मुल्क में इस वक्त आपके सामने कैबिनेट में बैठते हैं, फैसले भी कर रहे हैं। रूजवेल्ट की टास्क फोर्स के वो भी बने हुए थे, सबसे बड़े सरबराह भी बने हुए थे और वो हैंडल भी कर रहे थे सारी चीज़ों को। नदीम बाबर साहब, ये अमेरिकन सिटीजन है, कितने आप में से नदीम बाबर साहब को कभी जानते हैं, मिले? उनको बिजनेस इंटरेस्ट का पता है। ये जितने भी आते हैं इनके बिजनेस इंटरेस्ट है, वो हुकूमत में भी बैठे हुए हैं, कैबिनेट में बैठे हैं, ईसीसी में बैठे हैं और बैठ के अपना बिजनेस भी कर रहे हैं। अभी उनको अरबों रुपए दिए गए हैं, उनको IPPC के हवाले से दिए गए हैं। ये सारे बिजनेस करने आते हैं। नवाज शरीफ साहब के आते थे बिजनेस। मुझे आप लोग नाम बता दें कि जो लोग आते हैं ओवरसीज से, पाकिस्तानी से, जिनको डायरेक्ट कैबिनेट में लेके आते हैं, इनके बिजनेस इंटरेस्ट नहीं है। सो जहन में रखें थोड़ा सा, अगर इंडियन से ज़्यादा तो वो नहीं है तो उनका पेट्रियटिज्म भी तो है। वो क्यों नहीं बनने देते अपने ब्यूरोक्रेट को, डुअल नेशनलिटी नहीं लेने देते, वो अपने स्पेशल असिस्टेंट को क्यों नहीं लेने देते वहाँ पे? तो ये चीज़ें जो सारी हैं, अगर मतलब इमरान खान साहब उस पर 2 साल पहले कन्विंस थे कि नहीं होना चाहिए, अब कहते नहीं इस पर होना चाहिए। सो ये थोड़ी सी चीज़ समझने वाली है, मेरा ख्याल है आप लोग इसको अप्रिशिएट करेंगे कि जो ब्यूरोक्रेट, जो यहाँ पे स्पेशल असिस्टेंट, जो एडवाइज़र, जो दीगर लोग वो डुअल नेशनलिटी लेके बैठे हुए हैं, तो वो फिर एज पे बैठे हुए हैं, खुदा ना खासा पाकिस्तान सिंक्स वी विल फ्लाई, हम यहाँ से निकल जाएंगे। नवाज शरीफ साहब जितने लोग लेके आए थे बाहर से, यकीन करें ज़ाती दोस्त है। मैं अब उसमें नाम लेने उसमें आऊँ, और बहुत सारे ड्यूबियस करैक्टर थे जिन पे केसेस थे फ्रॉड के, लेकिन वो क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग में इनकी मदद करते थे, उनको भी ओवरसीज़ और उनको भी वो बना के ले आए। ये जितने आप में से कितने कामनर या वो लोग हैं, और भी बहुत सारे बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं, नहीं होंगे। अभी जो आई हैं तानिया साहबा आई हैं, वो तानिया साहबा की स्टोरी अरशद शरीफ साहब ने वो उन्होंने ब्रेक कर दी थी कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी थी, बड़ा बिल्कुल थी, अच्छी थी। उनका क्या है सामने कि कंपनी बना ली थी और जिसका उनको पता ही नहीं था, और जिस दिन एडवाइज़र आके बनी है यहाँ पर स्पेशल असिस्टेंट, दूसरे दिन उन्होंने कंपनी खोल ली और कंपनी के लिए बड़े बड़े लंबे उनके काम हो रहे थे। वो एक और आपको बताऊँगा $10 मिलियन के हवाले से एक और कोई डील हो रही थी उनके साथ, गेट्स फाउंडेशन के साथ। वो एक और स्टोरी मैं किसी वक्त आपके साथ शेयर करूँगा, क्या चक्कर चल रहा था, जो सारे के बाद में चीज़ें इमरान खान साहब तक पहुँची। नदीम बाबर साहब के बिजनेस इंटरेस्ट जैसे मैं कह रहा हूँ, जुल्फ़ी बुखारी साहब के बिजनेस इंटरेस्ट हैं, उनके देख लें। मुझ यूसुफ साहब खुद कह चुके हैं कि मैं तो पाकिस्तान नौकरी के लिए आया ही नहीं था, मैं तो यहाँ पे आया था, मेरे पेरेंट्स उसमें थे। तो फिर कहाँ पे ये चीज़ें जो हैं वो थोड़ी उसमें आ जाती है। सो थोड़ा सा हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हर चीज़ को अपने, ये वो लोग हैं बिजनेसमैन हैं, ये बिग बिजनेसमैन हैं जो आपको कभी सलाम ना करें, कभी आपको हाथ ना मिले, कोशिश करके देख लीजिएगा। सो जब आप लोग तनकीद करते हैं कि हम चाहते हैं कि पढ़े लिखे लोग हैं, ब्रेन ड्रेन वापस आए स्टूडेंट्स के, उनके लिए कोई पॉलिसी आपने देखी है? अब जुल्फ़ी बुखारी साहब पर इल्ज़ाम लगता है कि जिस दौर में जाते अपने बिजनेस इंटरेस्ट देखते हैं, नदीम बाबर साहब देख रहे हैं, ये उनके सारे के सारे और लोग हैं यहाँ पे जितने भी आते हैं। सो थोड़ा सा मेरा ख्याल है इसको देखने की ज़रूरत है। ठीक है, अगर लॉ नहीं है, वो कहते हैं लॉ नहीं है तो लॉ बना लें भाई, रूल्स में चेंजेस करने अब कर लें, वो लिखा हुआ है इसमें जजमेंट में कि रूल्स में चेंजेस की ज़रूरत है। सो आप ज़रूर हैं, प्रोफेशनल लोग हमें चाहिए, बिल्कुल आप ठीक कहते हैं, आप पढ़े लिखे लोग हैं, ज़्यादा एक्सपोजर है, अच्छे बच्चे हैं वहाँ पर हमारे, वापस आएँ, करें, दें उनको पोजीशन है। लेकिन ये अगर पूरे मुल्क में आपने खुला छोड़ दिया कि जनाब के पार्लियामेंट में बैठेंगे, वो कैबिनेट में भी बैठेंगे, वो ECC में बैठेंगे, वो ब्यूरोक्रेसी में भी बैठेंगे, वो हर जगह बैठेंगे, तो सर यकीन करें पाकिस्तान का जो एक्सपोजर जो है ना, अगर दुनिया के कुछ मुल्कों ने इसको रोका हुआ है तो इसके पीछे कोई विजडम भी है, कोई वहाँ पे कोई सैनिटी भी है। लिहाजा बहरहाल आज का फैसला जो है एक डेफिनेटली मॉरल एक बूस्टिंग है इमरान खान साहब के लिए, उनके हामी के लिए।